और नगर के बाहर उपवन में ठहर जाते हैं और आहार के लिए नगर में आते हैं और सुबह जिन मंदिरों की वंदना के लिए भी आते हैं। तो एक दिन उसी मोहल्ले में पहुंच जाते। किस मोहल्ले में पहुंच जाते हैं? जहां उनका पूर्व निवास स्थान था। और एक श्राविका से पूछने लगते हैं कि पहले यहाँ भूदेव और भवदेव दो भाई रहते थे, छोटे भाई की शादी हुई उसी दिन बड़े भाई के आहार हुए और उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। उसकी पत्नी का नाम तो याद था उनको, बाकी चेहरे नहीं देख पाए थे, ज़्यादा तो याद नहीं था। तो उसी पत्नी से ही पूछने लगते हैं घर का पता, उसका पता। तो पत्नी ने जब पति मुनि दीक्षा ले लेते हैं तो पत्नी घर में रह करके श्राविका धर्म का पालन करती है। घर को ही चैत्यालय बना लेती है, श्राविका धर्म का पालन करती है। तो वह समझ जाती है कि ये वही है। तब क्या करना? अपने साधना से विचलित ना हो, क्योंकि मुनि दीक्षा धारण करना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। तो कोई साधक इससे विचलित ना हो, यही धर्मात्मा का प्रयास रहता है। तो उन्होंने सब बात बतलाई कि हमने ऐसा ऐसा किया। और फिर पड़ोसी में एक बालक है, दूध पी कर के उसने भी बमन किया। क्या किया? बमन किया। वो बमन को है चाटने लगा। तो मुनिराज से पूछते हैं, देखो ये बालक है क्या कर रहा है? तो कहते हैं तो बहुत गलत काम कर रहा है। जो खा करके जो उल्टी हो गई, बमन हो गया, उसको खाना तो बहुत गलत बात है, निंदनीय बात है। तो वह संबोधन कहती है कि आपने भी तो घर गृहस्थी का त्याग कर दिया, इतना सर्व 3 लोकों में पूज्य मुनिपद को आपने धारण किया, फिर घर गृहस्थी से राग क्यों? जिसको त्याग कर दिया है उसका यदि भाव आता है ग्रहण करने का, तो वह भी क्या है? एक बमन को ग्रहण करने के समान। इसी प्रकार यहाँ पूज्यपाद आचार्य कहते हैं कि अपन लोगों ने सर्वे अपि पुद्गला, सभी पुद्गलों को बार बार ग्रहण करके छोड़ा है। जब मुनिराज को है संबोधन करती है उसकी पत्नी, तो उनको भी समझ में आ जाता है और फिर से वह मुनि पद पर अच्छे से दृढ़ होकर के तपस्या करके उच्च गति को प्राप्त कहते हैं। तो यहाँ पर ही पूज्यपाद आचार्य बतला रहे हैं कि अपन लोगों ने सभी पुद्गलों को बार बार भोग करके छोड़ दिया, इसलिए उनका सेवन करते हुए अपन लोगों को ज़्यादा आसक्ति, अनासक्त भाव से अपन लोगों को उनको ग्रहण करना चाहिए और शक्ति के अनुसार उसको त्याग करने का भाव रखना चाहिए। जब एक दिन सब छोड़ करके ही जाना है तो पहले से ही छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। कोई साथ में ले जाते हैं क्या? कुछ भी साथ में ही जाता है। तो इसलिए वर्तमान में जितना भी चेतन अचेतन पुद्गल परिग्रह है उसको अपन लोगों को धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। उससे अपनापन, उससे स्वामित्व बुद्धि, उसमें जो अपनी एकत्व बुद्धि है, ममत्व बुद्धि, उसको छोड़ने का अपन को प्रयास करना चाहिए। जैसे इस भाव में अपन लोग आए हैं तो पूर्व भाव में अपना कोई ना कोई चेतन संबंधी रहे होंगे, मित्र परिवार वाले रहे होंगे, उनकी याद आती है कभी? इस भाव में पूर्व भाव वालों की नहीं आती है, सपने में भी नहीं आती कभी कभी तो है। जिस प्रकार पूर्व भाव की याद नहीं आती है, इसी प्रकार वर्तमान भाव में अपन जब छोड़ के जाएंगे तो इस भाव की भी किसी की भी याद हमेशा हमेशा को छूटने वाली है। जब हमेशा हमेशा को छूटने वाले ही हैं तो पहले से ही छोड़ने को अपन को तैयार रहना चाहिए। इनके मोह में फंस करके पाप कर्मों का बंध करके दुर्गति में जाने की तैयारी नहीं करना चाहिए। सोचना चाहिए सब छूटने वाले हैं तो अभी से ही मैं इनको, एक होता है द्रव्य त्याग और एक होता है भाव त्याग। त्याग 2 प्रकार का होता है। आप लोगों को एक उदाहरण दिया था, कुंदाचार्य ने एक गाथा लिखी, जय राम को भी पुरुषो पर द्रव्य मिनंतु जानुदुम चहदी तह सभ्य पर भावे रांदुन विमुंच दे रानी। उसका उदाहरण दिया था। उसकी टीका में आचार्य अमृतचंद आचार्य जयसन आचार्य महाराज ने उदाहरण दिया धोबी का। एक व्यक्ति अपने कपड़े लेने के लिए धोबी के पास जाता है। जो धोबी उसको कपड़े देता है तो वह कहता है ये मेरे कपड़े नहीं हैं, हमारे कपड़े में ये चिन्ह नहीं थे जो इसमें हैं। तो वह कहता है कि आपका पड़ोसी आया था कुछ सुबह कपड़े लेने, शायद वो है बदल करके ले गया है। अब बदल करके ले गया है तो
वह कहता है ठीक है, वह तो हमारा परिचित है, मित्र है, हम उससे कलेक्ट कर लेंगे, उससे वापस ले लेंगे। ठीक है, वह तो उसके कपड़े उसको, जो पड़ोसी के कपड़े उसको दे देता है, उससे कहता कि तुम उससे बदल लेना। जब उसके घर जाता है तो है उसका उन कपड़ों को पहन करके सो रहा है उस समय। अब सो रहा है, उसको जगाता है, जगता नहीं है तो उसकी चादर को खींचता है कि भाई उठो, हमारे कपड़े वापस करो। तो वह कहता है भाई हम तुम्हारे कपड़े नहीं, ये तो हमारे कपड़े हैं। तो वह उसको पहचान चिन्ह बतलाता है। क्या बतलाता है? कि तुम्हारे कपड़े में एक कलर था क्या, तुम्हारे बटन ऐसे थे, तुम्हारे कपड़े की सिलाई का ऐसी थी क्या। उसको जब पहचान चिन्ह बतलाता है तो वह समझ जाता है कि ये मेरे कपड़े नहीं है, ये तो इसके हैं, दूसरे के हैं। तो वह कहता है कि अब वापस दो भाई। तो वह कहता अभी कैसे दें, अभी तो मैं पहना हूँ, तुरंत उतार के थोड़ी दे सकते हैं। पर जिस समय उसको ये ज्ञान हो गया कि मेरे नहीं, उसी समय उसका भाव से त्याग हो गया। क्या हो गया? भाव से जो अपना मान रहा था उसको अपनापन उसका छूट गया। इसको कहते हैं भाव से त्याग। और जिस समय भाव से त्याग हो जाए, ज्ञान में त्याग हो जाए, उसी समय द्रव्य से त्याग हो कोई जरूरी नहीं है कि अब पहना है तुरंत उतार के कैसे दे सकता है। तो वह कहता है कि मैं आपको दे दूंगा। क्या कहता है? आपको दे दूंगा। कैसे दोगे? अब पहन ली है, अशुद्ध हो गए तो धो करके सुखा करके वापस देगा। तो एक होता है द्रव्य त्याग और एक होता है भाव त्याग। तो अपन लोग भाव में तो इन पर पदार्थों का त्याग कह सकते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है। यही अध्यात्म का रहस्य है। अध्यात्म समझने का रहस्य है कि अपन संसार में रह करके भी संसार से ऊपर उठ सकते हैं। तो यहाँ पर ही पूज्यपाद आचार्य बतला रहे हैं कि अपन लोगों को सभी पदार्थों को अनंत बार भोग करके छोड़ दिया, इसमें ममत्व आसक्ति के परिणाम नहीं रखना चाहिए। 31वें नंबर श्लोक में बतलाया था कि कर्म अपना हित चाहता है, जीव अपना हित चाहता है। स्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को व न वांछति। सभी अपने अपने प्रभाव के अधिक बढ़ने पर सभी अपना अपना हित की इच्छा करते हैं, सभी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। जैसे राजनीतिक पार्टी हैं, तो जो जिसका ज़्यादा प्रभाव होता है वो अपनी सत्ता को और फैलाना चाहते हैं, अपनी संख्या को और बढ़ाना चाहते हैं। स्कूल वाले अपने स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, एक स्कूल के बाद दूसरे स्कूल। फैक्ट्री वाले दुकानदार अपनी दुकान का प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। शरीर में बीमारी हो जाए, कीटाणु आ जाते हैं तो कीटाणु भी अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। क्यों भाई? कीटाणु आते हैं तो वही भी बहुत संख्या में आते तो है एक दो, परंतु है यदि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो वह बहुत जल्दी अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करते हैं। तो सभी अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि अध्यात्म की दृष्टि से तुम भी स्वार्थी बन जाओ। क्या? तुम भी स्वयं, जब सभी अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो तो तुम भी आत्म कल्याण के लिए स्वार्थी बन जाओ। इसलिए 32 नंबर श्लोक में कल बतलाया था कि परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परोभव, कि परोपकार के पर के उपकार को छोड़ करके, शरीर आदि शरीर संबंधी आदि परोपकार को छोड़ करके सोपकार परोभव, अपने उपकार में तत्पर हो जाओ। जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेते ही मौन क्यों ले लेते हैं? उपदेश क्यों नहीं करते? परोपकार क्यों नहीं करते हैं? तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको अध्यात्म का रहस्य मालूम रहता है कि पहले आत्मोपकार करना ही हितकारी है। क्योंकि यदि परोपकार में लग गए और परोपकार करते करते ही आयु समाप्त हो जाए तो फिर अपनी आत्मा का उपकार कब करेंगे? और तत्व की दृष्टि से देखा जाए कि जो आत्मा का उपकार करता है वही सही दृष्टि से परोपकार कर सकता है। जो स्वयं का उपकार नहीं कर रहा है तो दूसरों का भी उपकार, जो स्वयं पढ़ना लिखना नहीं जानता है दूसरों को क्या सिखाएगा पढ़ना लिखना? जो स्वयं तैरना नहीं जानता वह दूसरों को भी तैरना नहीं सिखा सकता। इसलिए अपन लोगों को परोपकार को, भावना को छोड़ करके क्या करना चाहिए? अपनी आत्मा की उपकार, आत्म कल्याण में लग जाना चाहिए। अंजन चोर की कथा सभी को पता है। जब अंजन चोर ने सीके काटे, आरम तारम कछु न जानम, सेठ बचन, सेठ पर विश्वास करके जब उनने सीखे काटे तो विद्या सिद्ध हो गई। अब विद्या सिद्ध हो गई तो पूछते भाई कहाँ जाना है आपको? विद्या सिद्ध गई, आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई है। तो अंजन चोर कहता है कि
जिस सेठ के वचनों पर श्रद्धा रख करके हमने विद्या सिद्ध की है, उसी सेठ जिनदत्त सेठ के पास ही हमको ले चलो। सोमदत्त तो उसको सीखों को काट रहा था, परंतु उनको संशय हो रहा था, पता नहीं विद्या सिद्ध हुई नहीं हुई, नीचे गिर जाएंगे शस्त्रों पर तो मरण तो संभव है। इसलिए परंतु अंजन जो पर सेठ के वचनों पर कि सेठ बहुत धर्मात्मा है, इसलिए सेठ कभी झूठे नहीं बोल सकते हैं, तो उनके वचनों पर श्रद्धा करके वह सीख काटता है, विद्या सिद्ध हो जाती है। और उन्हीं सेठ ही उस समय कहाँ थे? वह अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना के लिए सुमेरु पर्वत पर गए, तो उनके पास भी आकाशगामिनी विद्या थी, तो वहीं पर अंजन चोर भी पहुंच जाता है और सेठ ही से निवेदन करता है कि आपके वचनों पर श्रद्धा रख करके, आपके जीवन से प्रभावित होकर के हमने आपके दिए हुए मंत्र को सोमदत्त से ग्रहण किया और उसके प्रभाव से हमको ये विद्या सिद्ध हो गई है। अब आगे हमें क्या करना है? हमें अब आत्मा का कल्याण करना है, तो आप ही कोई मार्गदर्शन दो। क्या निवेदन करता है कि अब हमें आपके वचनों पर श्रद्धा करके ही पूरा मंत्र ही हमने पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ा, आरम तारम उससे ही हमको इतनी बड़ी विद्या सिद्ध हो गई कि आकाश में भी हम गमन कर सकते हैं। इसलिए अब आप ही हमको बतलाओ कि हम आत्म कल्याण की मार्ग पर किस प्रकार बने। तो सेठ ये नहीं कहते कि चलो हमारे साथ पूजन किया करो रोज, चलो हमारे घर के काम करना, हम तुमको बहुत पैसा देंगे, ये नहीं कहते। वह अपना उपकार नहीं चाहते, वह उसका उपकार चाहते हैं। उसको कहाँ ले जाते हैं? अंजन चोर को घर वापस नहीं लाते हैं कि चलो अब तुमने हम पर बहुत श्रद्धा कर ली, हम पर विश्वास कर लिया, हमारे कारण तुमको ये विद्या सिद्ध हो गई, इसलिए तो हमारे साथ में रहा करो, हमारे काम में हाथ बटाया करो। उन्होंने क्या किया? वह नंदन वन में ले जाते हैं। वहीं मेरू पर्वत पर नंदन वन होता है, तो वहाँ पर एक मुनिराज के पास ले जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि ये आत्मकल्याण करना चाहता है, स्वयं का उपकार करना चाहता है, इसलिए इसको आप सही मार्गदर्शन दो, इसको मुनि दीक्षा दे करके इसका कल्याण करो। तो जो सोपकार करना चाहता वही दूसरों को ही उपकार की मार्ग पर, सेठ जी स्वयं अपनी आत्मा के उपकार में लगे हुए थे, तो इसलिए उसने क्या किया? अंजन चोर को भी अपने जैसा